एवरीवन, आज हम देखेंगे एस तथा पी ऑर्बिटल्स के लिए ओवरलैपिंग या अतिव्यापन कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हम लेंगे एस एस ओवरलैपिंग या एस एस अतिव्यापन। यह दो एस ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। यह ओवरलैपिंग केवल हाइड्रोजन एटम द्वारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निर्माण में ही संभव है। यह अतिव्यापन या ओवरलैपिंग एक ही अक्ष में होता है, अतः यह समाक्ष या कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहलाता है। इस प्रकार बने बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं और एक और हाइड्रोजन एटम का लेते हैं, जिसे ओवरलैप करके इस तरह से कि मतलब यहाँ पे कोई भी वस्तु है और यहाँ पे कोई भी वस्तु एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो वो एक दूसरे से इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे। तो इस तरह से ओवरलैप हो गए तो यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग हो गई, तो यहाँ इनके ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस ओवरलैपिंग को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके उन दोनों को जब आपस में टकराएंगे तो उनके बीच ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे एस पी ओवरलैपिंग। यह ओवरलैपिंग एक एस तथा एक पी ऑर्बिटल के बीच होता है। ओवरलैपिंग करने वाले एस तथा पी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। यह ओवरलैपिंग HCl, HF तथा H2O वाटर एंड NH3 अमोनिया आदि अणुओं में पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो यहाँ पे हम एक S ऑर्बिटल लेते हैं और प्लस एक P ऑर्बिटल लेते हैं। अगर इन दोनों का ओवरलैप होगा तो ये वाला S ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप होंगे, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनता है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो और इसको इस तरह से भी कोड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, ये जो यहाँ से जो अतिव्यापन हो रहा है उसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। और फिर तीसरा देखेंगे पी पी ओवरलैपिंग। यह ओवरलैपिंग दो पी ऑर्बिटल्स के बीच होता है। दोनों पी ऑर्बिटल्स के पास एक एक विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। एक पी सब सेल तीन पी ऑर्बिटल एक दूसरे के लंबवत मतलब पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड रखता है। दो एटम्स के पास एक से अधिक ऐसे पी ऑर्बिटल होने पर जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हों, पी पी ओवरलैपिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है समाक्ष या कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसको देखेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। यह एटम्स के मध्य दो एटम्स के मध्य पी बॉन्ड पी ओवरलैपिंग के में फर्स्ट ओवरलैपिंग हमेशा कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है। वह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए देंगे, यहाँ पे एक पी एक्स ऑर्बिटल लेंगे प्लस एक पी एक्स ऑर्बिटल लेंगे। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगे तो इस प्रकार से ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये होता है समाक्ष, मतलब ये इधर साइड से और यहाँ से जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो समाक्ष या कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहलाता है। इसको बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, नोडल प्लेन, और ये होता है न्यूक्लियर एक्सिस। तो इस प्रकार से जो ये ओवरलैपिंग हो रही है इसको हम बोलेंगे पी बॉन्ड पी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा देखेंगे साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग, मतलब पार्श्ववर्तीय अतिव्यापन। जब दो पी ऑर्बिटल साइड वाइज रूप से एक दूसरे के पास आते हैं तो फूले हुए भाग पर ओवरलैप होते हैं, अर्थात समानांतर अक्ष में ओवरलैप होता है। इसे ही साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक पी वाई ऑर्बिटल लिए प्लस एक और पी वाई ऑर्बिटल लिए। जब ये इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो ये साइड वाइज इधर से इस तरह से एक ये पी ऑर्बिटल और एक इस तरह से, तो यहाँ पे साइड वाइज से ओवरलैप हुए तो इसी को बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हुए तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं।